ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। येनात्मा बुद्धितात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्ष्यानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सौविसाहुणम् कुन्दनवर्णधवलगति सम्यक् जिनकाधा ऐसे गुरु विरागी को सतसत्य बार प्रणाम, सतसत्य बार प्रणाम, सतसत्य बार प्रणाम। जय बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से कुंडलपुर के बड़े बाबा की। देवाय देव एक जड़ से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवाने की। देवाय देव एक जड़ से महावीर भगवाने की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान आदि सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य गुरु और विराग सागर जी महाराज जी की। अहिंसामय जैन धर्म की। वो चेतन आत्माओं, हम सभी भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के पादमूल में बैठे हुए हैं और भावना भाते हैं कि हे भगवान, आपने तो उस परमात्मा पद को प्राप्त कर लिया है जो प्रत्येक जीवों के अंदर बैठा हुआ है। ये आत्मा के जो तीन रूप हैं या तीन भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये सबके अंदर है। बस दृष्टि चाहिए है, देखने की दृष्टि चाहिए है। जैसे जैसे वो हमें समझ में आने लगेगा, हमारा बहिरात्मना दूर होने लगेगा, क्योंकि हमने पर को, परिग्रह को या इन भोगों को सबको अपना मान लिया है। यहां तक कि शरीर को भी हम अपना मानते हैं, पर शरीरों को भी अपना मानते हैं। जो ज्ञानी होते हैं वो पर शरीरों को भी छोड़ते हैं, निज शरीर के राग का अभाव करके त्याग की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि जो विरक्त हो गया है, समझना, वो संसार के विषयों में फंसेगा क्या? समझना क्या है? संसार में बैरागी को संसार में कोई बांध नहीं सकता और रागी को संसार से कोई निकाल नहीं सकता। क्या है? लोग भले कह दें, पर जिसके अंदर ये अंतरात्मापना आ गया, उसके लिए कोई नहीं बांध सकता। और दूसरा जो बहिरात्मा है, जो समझ ही नहीं रहा, समझने के बाद भी नहीं समझ रहा है, समझने के बाद भी नहीं समझ रहा है, उसको तो भगवान भी नहीं समझा सकते। समझना क्या है? क्योंकि उसकी दृष्टि में
सब अपना अपना दिख रहा है। क्या है? सब अपना है ना, सब अपना है ना, सब अपने साथ जाएगा ना। क्यों चक्रेश भैया? समय निकालो थोड़ा सा। अपना है क्या? साथ में जाएगा क्या? तो फिर काय को लगे हो? विचार करो ना। अंत अंत तक हमारी बुद्धि जो है ना इन संसार शरीर भोगों में लगी है। ये बहरातपना है। सुनो, 6 डाला पढ़ा होगा आपने, पढ़ा है? 6 डाला पढ़ा है। देखो, मिथ्या बुद्धि होती है, मिथ्या श्रद्धा होती है, ये दूसरी ढाल में है। क्या है? ये दूसरी ढाल में बहिरात्म स्वरूप की बात भी कही गई है। जो अब हम संसार के सुखों को, स्त्री पुत्र को, किसको? मैं सुखी दुखी, मैं रंग राव, मेरे ग्रह धन गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। ये सब क्या है? मिथ्या धारणा है। मिथ्या क्या है? धारणा है, बहरातपना है। मैं सुखी और दुखी, ये किससे? कर्म से जीव सुखी होता है। ध्यान रखना, कर्म से जीव सुखी होता है। माने शुभ कर्म से जीव, पुण्य कर्म से जीव सुखी होता है और पाप कर्म से जीव दुखी होता है। अच्छे से समझना। आज कर्म से जीव सुखी होता है और कर्म से ही जीव दुखी होता है। समझ रहे ना? पहले भी आपको एक चीज बताई थी, आज उसको भी समझने का प्रयास करो। क्या है? आपने कठपुतली का खेल देखा ना? एक दिन बताया था, कठपुतली का खेल। कठपुतली का खेल, कठपुतली कौन नचाता है? कठपुतलियां वो कौन नचाता है? हाँ, मदारी कह दो, कोई भी कह दो। क्या है? कौन नचाता है? मदारी। वो जैसी जैसी उंगली चलाता है कठपुतली, वैसा वैसा नाचती है। देखना, नचाने वाला जीव और नाचने वाली क्या थी? नाचने वाली क्या थी? कठपुतली। पर ये बात समझ में आती है कि एक जीव क्या है? एक जीव इन कठपुतलियों को नचा रहा है। पर ये बात समझ में नहीं आती है कि एक अजीब जीव को नचा रहा है। क्या है? अजीब नहीं, नहीं, जीव अजीब को नचा रहा है। ये बात समझ में आती, पर अजीब जीव को नचा रहा है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही ना? नहीं आएगी समझ में। ये पुण्य पाप तुम्हें सुखी दुखी कर रहे हैं, ये कौन? बजाज जी, पंखा की हवा में आनंद ले रहे हो, चिंता नहीं करो। सुनो सुनो, क्या है? अरे पंखा की भी मन नहीं कहे तो पुण्य में बहुत सुखी हो तुम। अभी बहिरात्म स्वरूप को समझने का प्रयास करो। जो व्यक्ति कर्म की उदय में भी समता भाव रखता है, वो है निज का सही पुरुषार्थ। चाहे सुखी है चाहे दुखी है, ये कर्माधीन है। ध्यान रखना, ये अवस्थाएं कर्माधीन है। मैं जीव हूं, मैं कर्माधीन नहीं हूं, ये भान होना चाहिए। जीव कठपुतलियों को नचा रहा है, समझ में आया? पर कर्म तुम्हें नचा रहा है, अब समझ में आया? कर्म क्या है? जीव है कि अजीब? कर्म क्या है? जीव है कि अजीब? अरे भैया फिर से बोलो, कर्म क्या है? जीव है कि अजीब? जीव तो नहीं है, पर तुम कर्माधीन हो कि नहीं? होना क्या चाहिए था?
समझो। और ऊपर आओ, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव। क्या है? मैं रंग हूं, धन के कारण मैं गरीब हूं, कि धन नहीं है तो गरीब हूं। राव यानी राजा, धन ज्यादा हो गया तो मैं राजा हो गया हूं। धन आदि मिल गया तो क्या, क्यों लाट साहब? धन ज्यादा हो गया तो लाट साहब बन गए। क्या हो गया? समझो आप बात को। क्या है? ये बात समझने की है। ये धन से मेरी जीव की क्या कीमत है? ये भी सब पुण्य का योग है। राजा जो है ना, सब पुण्य का योग है। रंग जो है वो भी क्या है? पाप का योग है। ये भी चेतन है कि अचेतन? अब तो समझ में आता है धन चेतन है कि अचेतन। तुम धन की रक्षा करते हो कि तुम्हारी धन रक्षा करता है? तुम धन की रक्षा करते हो कि धन तुम्हारी रक्षा करता है? हैं? देखो, सही तो बोलना चाहिए मंदिर में। केसर भैया तुम ही बता दो। धन की रक्षा जीव कर रहा है। धन की रक्षा कौन कर रहा है? ध्यान रखना, उसको कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे पास रहे चाहे उनके पास पहुंच जाए, चाहे वो मंदिर में आ जाए, उसको कोई अंतर आने वाला नहीं है। वो अजीब है, पर कैसा बहिरात्मा जीव है कि धन आदि को पकड़ के बैठा है। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए कई लोग जो धर्म करना चाहते हैं वो इसको छोड़ देते हैं, और या जो वास्तविकता में को विशेष स्वरूप को समझ जाते हैं वो निर्ग्रंथ बन जाते हैं। कोई धन से प्रयोजन नहीं है। क्या है? किससे राजा हो किससे रंग? क्या है? ध्याना, धन से राजा और धन से ही रंग। सुनना, इसीलिए ऐसे चक्रवर्ती जैसे जीव भी क्या है, जिनको अंतरात्मा समझ में आ जाती है, परमात्मा स्वरूप समझ में आ जाता है, वे जीव जो है ना, क्या है? क्या वे जीव जो है वास्तविकता में वे जीव धन आदि को छोड़ देते हैं। क्या है? आज भी श्रद्धा उन्हीं पे है जो त्यागी है। क्या है? वास्तविकता में जिन बैरागी जीव हैं उनके लिए सब चाहते हैं। क्या है? जो अंतरात्मा है, जो परमात्मा है, उसे कौन नहीं चाहेगा? जिसके पास, सुनना, धन है त्याग नहीं कर रहा है, धन है त्याग नहीं कर रहा है, समझना, रखते जा रहा है, रखते जा रहा है, जोड़ जोड़ के रखते जा रहा है, ध्यान रखना वो नीचे जाएगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि बहुआरंभ परिग्रह तुम नारकश्य शाह। बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह कहाँ ले जाएगा? कहाँ ले जाएगा? ध्यान रखना, चक्रवर्ती अगर धन आदि परिग्रह का त्याग करके निर्गंथ ना बने, उसका तो नियम है वो 7वें नरक जाता है। क्या है? भले अच्छी समाधि बना दो, कुछ भी बना दो, कहां जाएगा? लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। मैं सुखी दुखी मैं रंग के राव, मेरे ग्रह गोधन प्रभाव। पहले गजधन, गोजधन और बाजधन होता था। क्या है? ये धन विशेष नहीं माना जाता था ये भी हीरा मोती माणिक सोना चांदी ये भी माना जाता था, पर विशेष रूप से बल जो माना जाता है ना, गजधन हाथी जिसके पास ज्यादा होते हैं, गोधन गायें जिसके पास होती हैं, और सेना आदि जिनके पास होती थी उसको ज्यादा माना जाता था। सुनना, ये सब देख रहा है जो जीव, इनकी इतनी बड़ी सेना है, इतना बड़ा बल है, इतना बड़ा माने क्षेत्र है, ठीक है, इतना बड़ा राज्य है, ये सब जो देख रहा है ये सब बहिरात्मा है।
आज यही नहीं दिखता है। आज क्या दिखती है? भीड़। क्या दिखती है? अभी से नहीं, पहले से दिख रही है। क्या दिख रही है? भीड़ दिख रही है, भीड़। पर ध्यान रखना, ये सब बहिरात्मा मिथ्या दृष्टियों की भीड़ है। भीड़ को देखकर कोई ये नहीं कह सकता है ये अंतरात्मा है, ये परमात्मा है। क्या है? इसलिए ध्यान रखना, नहीं तो आज वोट बैंक का जमाना है। किसका जमाना है? वोट बैंक का जमाना है। जहां भीड़ दिखती है सरकार वहां झुक जाती है। क्या है? आज योग्यता का जमाना खत्म हो गया है। समझो आप बात को। अच्छे अच्छे पदों पर क्या हो गया? योग्यता का जमाना खत्म हो गया है। पर लोग कह रहे हैं, पर ध्यान रखना, वास्तविकता में मूल्यांकन परमात्मा का पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। रागियों की कितनी भी भीड़ हो जाए, क्या है, धनपतियों की कितनी भी भीड़ हो जाए, क्या है, पर ये आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कितना भी धन क्यों ना हो जाए, ये सब पुण्य का योग था। ठीक है ना? मैं सुखी दुखी में रंग राग, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतती में सबल दीन। सुनना, पहले क्या होता था, जिनके ज्यादा पुत्र है ना होते थे, वो क्या मानते थे? सबल। सब लोग इकट्ठे आ जाते थे, ठीक है ना, तो सामने वाला डर जाता था, तो सबल मानते थे। ठीक है ना? सेना में भी, और कहा भी जाता है रावण के साथ कि 1 लाख पूत 1.25 लाख हाथी। इतने सारे उनके पास, 1 लाख तो उनके पुत्र थे, वो 1.25 लाख उनके पास नाती मैंने इतनी बड़ी उनका मात्र कुटुंब अकेला था, इसलिए बलशाली माने जाते थे। मेरे सुतती में सबल दीन। सुनना, तो ये सबल मानने लगते थे। अच्छे समझना, ये सब पुण्य का योग है। आज भी यही चल रहा है। थोड़ी सी बहुमत क्या मिल जाता है, किसी को भी मिल जाए, वो बहुत सबल हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? जहां भीड़ होती है लोग समझ लेते बहुत बड़ा बहुमत मिल गया है, पर नहीं, भीड़ से कल्याण नहीं होता। एक और ध्यान रखना, भीड़ से करना कल्याण नहीं होता है, अंतरात्मा से कल्याण होता है। यानी परमात्मा कैसे निकलते हैं? अंतरात्मा से परमात्मा निकलते हैं। अंतरात्मा होना चाहिए। ये पुत्र और संपदा को देखकर, स्त्री आदि को देखकर, ध्यान रखना, हम सुखी मान रहे हैं, ये बस ये मानो कि पुण्य का योग है, बस इतना है, पर ये आत्मस्वरूप नहीं है। क्या है? समझो आप। इसीलिए अगर ये चीज समझ में आ जाएगी, बहिरात्म स्वरूप क्या है, अंतरात्म स्वरूप क्या है। देखो, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना। क्या है? जो वस्तु जैसी है उसको वैसी मानना, ये सम्यक दृष्टि का काम है। और जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा मान लेना, ये बहिरात्मा और मिथ्या दृष्टि का काम। इतना ही अंतर है। बहिरात्मा जीव आसक्ति के साथ रहता है। बहिरात्मा जीव संसार में और शरीरों में आसक्ति के साथ रहता है, और अंतरात्मा जीव क्या है? विरक्ति के साथ रहेगा। ध्यान रखना, आसक्ति, आसक्ति क्या लिखा है? आसक्ति। इसमें से अलग कर दो तो क्या बचेगा? सब में परमात्मा बनने की शक्ति है, आ नहीं हट रहा है। जिस दिन ये आसक्ति हट जाएगी ना, फिर आप संसार से, सुनो, आपको नहीं लगेगा कि क्या है, कई लोग आसक्त है, इस कारण से त्याग नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग है ना व्यसनों में आसक्त है। क्या है? बहुत सारे लोग व्यसनों में आसक्त है। महाराज नहीं छूट सकता, नहीं छूट सकता है।
देखो परिवर्तन करोगे सब कुछ होगा, और मनुष्य पर्याय में ही पुरुषार्थ नहीं कर पाए तो कहां परिवर्तन कर पाओगे आप। बहिरात्म स्वरूप ध्यान रखना, जैसे ये त्रियंच आदि होते हैं, अपने शरीर को अपना मान लेते हैं, बहुत सारी चीजें मान लेते हैं, या परिवार के लोगों को माने उनके जो साथ में रहने वाले साथी हैं या उन्हीं के परिवार के जो है उनको वो अपना मान लेते हैं, ऐसी तो हम माने बैठे। कभी आप देखना जहां बंदर रहते तो उनका भी एक सरदार होता है, जानवरों में भी एक सरदार होता है, अपने पूरे ग्रुप की रक्षा करता है। वैसे अपन नहीं कर रहे क्या? वो भी अपने बच्चों का, चिड़िया को भी देखना, बहुत सारे जीव देखना, ये भी जीव पकड़ पकड़ के लाती है। क्या है? जीव पकड़ पकड़ के लाती है। और जितनी हमने जीव ये देखे हैं, चाहे चोंच वाले हो चाहे ये वाले हो, अधिकतर जीव मांसाहारी ही है। कैसे है? तो मांस पकड़ पकड़ के लाते हैं, जीव पकड़ पकड़ के लाते हैं और उनको खिला देते हैं। कि बहिरात्म बुद्धि तो है ही। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि देखो दूसरे पुत्रों को मार के अपने पुत्रों को खिला रहे हैं, ऐसी जिस दिन ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ का वहां कर रहे, यहाँ का वहां कर रहे, उससे अपन बहुत बड़ा अपने आप को समझ रहे। देखो कितने बड़े व्यापारी, कितने अपने ज्ञानशील है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी आयु क्षीण हो रही है। कैसी हो रही है? आयु क्षीण हो रही है, मनुष्य पर्याय निकली जा रही है, ना तुम्हारे त्याग के भाव हो रहे हैं, ना तुम्हारे आसक्ति कम हो रही है। जिस व्यक्ति के पास भगवान बनने की शक्ति है वो आसक्ति में पड़ा है। क्या है? जब से मोबाइल आ गया है ना, अब तो कुछ दिखते ही नहीं है। दिन रात क्या करते हैं? मोबाइल ही देखते रहते हैं। अब तो सामयिक का समय, स्वाध्याय का समय सब बंद हो गया। क्या है? किसी ने, अब तो लोगों की बातें भी बंद हो गई। बातें तो करते, वो चैट से करते। कैसे करते देखो तो आप, घर के लोगों से तो बात नहीं करते हैं और दुनिया से बात करते। दुनिया के उनके बहुत से मित्र होते हैं, ध्यान रखना ये मित्र कोई काम की नहीं है। अच्छे समझना आप बात को। जो मित्र है, जो परमात्मा है, ठीक है, भगवान के वेदी के ऊपर के परमात्मा को जरूर देखना, वो बहुत अच्छी बात है। तो अपने अंदर के भी परमात्मा देखो। निकलेंगे किससे? अंतरात्मा से। राग हटाओ। क्या हटाओ? राग हटाओ। जैसे राग हटेगा तुम्हारा कष्ट भी मिट जाएगा। समझो, परमात्मा प्रकाश जी में लिखा है, जब लोगों ने स्वाध्याय किया था, जितना जितना, सुनो भैया, जितना जितना जीव को राग होता है, सुनो, जितना जितना जीव को राग होता है, जितना जितना जीव को राग होता है, उतना उतना जीव को तीव्र दुख होता है। और जितना राग कम कर दोगे उतने सुखी होते जाओगे। देखो, आप कहते हो राग की पूर्ति होती जाए, हम सुखी होते जाए, 3 काल में संभव नहीं है। जैसे आग में घी डालो, क्या होगा? कम हो जाएगी ना? कम हो जाएगी। आग में क्या डालना? घी। तेल डालना, घी नहीं समझते हो तो तेल समझ लो। आग में क्या डालो? घी। क्या होगा? आग क्या हो जाएगी? पेट्रोल डाल के देख लेना और तेज, क्या हो जाएगी? हाँ, जितनी महंगी वस्तु वाली है और डाल के देखना तो क्या हो जाएगी? और बढ़ती जाएगी। ऐसे ध्यान रखना, जितना राग बढ़ाते जाओगे उतनी तुम्हारी राग बढ़ता जाएगा। प्रैक्टिकल देखना ना, जब तक आप घर में बच्चे थे आपको कोई की चिंता नहीं थी। प्रैक्टिकल देखना। और जैसे ही आप थोड़े बड़े हुए तो माता पिता की, भाई बहन की, सबकी चिंता लग गई। फिर थोड़े और बड़े हुए, आपका विवाह आदि हो गया तो किसकी चिंता हो गई? सुन लो भैया, आप सुखी नहीं हो जाते हो। लोग समझ लेते हम सुखी हो गए, पहले तो एक घर की चिंता थी। क्या है रानू भैया, अच्छे समझो, पहले तो एक घर की चिंता थी, फिर क्या हो जाती है?
2 घर की चिंता। अब उसके 2 माता पिता हो गए, कितने हो गए? सामने वाले का ध्यान रखोगे कि नहीं रखोगे? उसके सुख दुख में जाओगे कि नहीं जाओगे? ठीक है ना? तो अब 2 परिवार, उनके दुख होंगे तो तुम्हें जाना पड़ेगा, रोने भी जाना पड़ेगा और हंसने भी जाना पड़ेगा, और तुम्हारे यहां होंगे तो तुम्हें जाना ही जाना है। ठीक है? अब जैसे बच्चे हो गए और बच्चों का फिर विवाह हो गया और भी हो गए, जितने होते गए तुम्हारा राग बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? समझो, समझा? एक बार अभी पहले हमारे साथ में एक छुल्लक जी भी थे। क्या थे? एक छुल्लक जी थे, अहमदाबाद के थे। बार बार वो हमसे कहते थे कि महाराज थोड़ा सा मोह आ जाता है। हमने कि क्यों क्यों आ जाता? हमने कहा अपन तो त्यागी हो गए। तो हमसे बोलते तुमने किए नहीं है ना, सो आपको मोह नहीं होता है, हमने किए हैं सो हमें मोह हो जाता है। बोले आप क्या जानो? यानी इसका अर्थ हमने कि बहुत अच्छा किया। क्या किया? कि हम लोगों ने क्या है, निर्भय सागर जी, अच्छा किया तुमने। क्या है? जितना आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने बहुत कुछ महाराजों को, क्योंकि आचार्य के संघ में वृद्ध भी और युवा भी सब माने 18 साल से लेकर, है ना, अब क्या बताए 103 साल तक के माताजी महाराज मिल जाएंगे। अभी तक तो हम लोग 90 बोलते थे, क्या है 103 साल तक की अभी समाधि हुई उनकी। क्या? और अभी अवाना की वो माँ जी थी जो क्या है 98 साल की थी, सुनना, जिन्होंने 90 साल की उम्र में दीक्षा ली। कितनी पुण्यात्मा थी? 7 साल या 8 साल वो क्या है आरिका रही, पहले छुल्लिका थी फिर वो आरिका रही। आरिका के बाद और उनकी मने भाव था कि हमें गुरु चरणों में ही समाधि मिले। योग ऐसा बन गया कि वो फिर कार्यक्रम में आ गई और उनकी वहां समाधि हो गई। विचार करना। तो हम लोगों को संघ के बहुत से महाराज कुछ बातें उठते बैठते तो साथ में ही है, कुछ बातें समझाते थे, तो हम लोग को भी समझ में आता है कि जितना जितना जीव राग बढ़ा लेता है वो भूल नहीं पाता है। हम ये कह रहे हैं और ये बहरातपना अभी नहीं जाएगा, कोई साथ में जाएगा क्या? कोई किसी के साथ में जाएगा क्या? तो इसका राग क्यों साथ में ले जा रहे हो? जब यहीं छोड़ के जाना है तो अंतरात्मा यहीं छोड़ देता है। अच्छे समझो आप, जब यहीं छोड़ के जाना कि नहीं जाना, यहीं छोड़ के जाना कि नहीं जाना? चक्रेश भैया साथ में ले जाना, ले जाना। तो यहीं छोड़ के जाएगा कि नहीं जाएगा जीव? जाएगा ना। तो यही विकल्प, अंतरात्मा यही विकल्प छोड़ देता है। पहले ये बाहर के विकल्प छोड़ो, धीरे धीरे परिवार के विकल्प भी छोड़ना चाहिए। एक प्रैक्टिकल की बात बताएं तो आप लोग कुछ और कहोगे, पर हमने कुछ और देखा है, वो बिल्कुल सत्य है। क्या? सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट, उनके साथ आचार्य के चातुर्मास 2007 का हुआ था, उसमें हम भी थे। तो आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की एक आरिका माता जी थी, उनकी समाधि चल रही थी। ठीक है? उन्होंने 16 कारण के 32 उपवास किए थे। कितने थे? 32 उपवास किए। अब क्या हुआ, संलेखना समाधि चल रही थी, सारे माने जो माता जी थी सेवा में, है ना, लगी हुई थी, और उनके घर वाले आ गए। तो सन्मति सागर जी बोले हंडावत, वो हंडावत कहलाते थे, उदयपुर के थे, बोले हंडावत आ गया, तू अपनी माँ की समाधि बिगाड़ेगा। तो समझ में नहीं आया कि आचार्य जी ने ऐसा क्यों बोल दिया। अरे हमने कहा देखने वाले आए हैं, देखने वाले आए हैं, निर्वेद सागर जी अच्छे सुनना, देखने वाले आए हैं, परिवार के लोग आए हैं, तो भाई समाधि कैसे बिगड़ेगी? आचार्य का कथन हम लोगों ने सुन लिया, आचार्य से कुछ बोलेंगे थोड़ी।
क्या हुआ, फिर हम लोगों ने देखा 2-3 दिन के बाद वो परिवार के लोग बैठ के परिवार की बातें कर रहे थे। और कौन से कर रहे थे? माता जी को कितनी देर नमोकार में सुनाएंगे, थोड़ी धीरे धीरे पूछ लेते हो, बता भी देते। हमने कहा आचार्य महाराज ने बिल्कुल सत्य कहा है, अंत समय भी बैराग होना चाहिए, बैराग। और हमने देखा भी, एक भिंड के महाराज थे और उनकी संलेखना चल रही थी, हम लोग भी उस संलेखना में पहुंचे। सुनना, हम लोग संलेखना में पहुंचे और हम लोग महाराजों की ड्यूटी लगी। उस समय विशुद्ध सागर जी के साथ में थे हम लोग, और बिहर्ष सागर जी के साथ में महाराज थे, उनकी संलेखना चल रही थी। सब लोग पहुंचे, सबकी एक एक 1.5 घंटे की ड्यूटी लगाई, क्या है। और उसी समय उनके पुत्र भी आए थे, ऐसा नहीं परिवार के आए, ठीक है ना। और जैसे ही दर्शन करने आए, देखो ये है बैराग की दशा, यानी अंतरात्मापना देखा जाता। अंत समय जब उनके पुत्र आए तो महाराज ने कहा आपके पुत्र आए तो उनसे बोलो, उन्होंने कहा कि उनसे बोल दो धर्म ध्यान करें, हमारी समाधि ना बिगाड़े, अपना अपना धर्म ध्यान करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई चर्चा नहीं की। और उसी रात पे 1 बजे उनकी समाधि हुई थी। ये है, देखो प्रैक्टिकल में ये क्या है, ये है अंतरात्मापना। जितना जितना जीव का राग घटता है, सुनना, क्योंकि साथ में कोई परिवार का, कोई संपदा, कोई कुछ जाने वाली नहीं है। यहां तक कि अच्छे समझो, खूब पहन लो सोना चांदी, ठीक है ना, क्या है। और भूल के भी क्या नायक जी, भूल के भी सोने के दांत नहीं लगवा लेना। क्यों? समझ गए सब? क्या समझ गए? अभी तो बहुत अच्छे लगेंगे, और जिस दिन इस जीव का इस शरीर से गमन हो जाएगा, तुम्हारे घर वाले सबसे पहले दत्ती तोड़ेंगे। क्या तोड़ेंगे? ठीक है ना। माताओं, आप लोगों को बड़ा शौक होता है सोने का, नहीं मिलता सो रोते, क्या है। पर अंत समय देखो क्या होता है। अगर मान लो पेच नहीं खुल पाया, समझ गए, बिल्कुल ऐसे ही सही है, यथार्थ बात क्या है। अगर नथ का पेच नहीं खुल पाया, बाले का पेच नहीं खुल पाया, तो क्या करते हैं, इतनी सी नथ नहीं छोड़ते, इतनी सी लौंग कितनी सी होती है। समझ में आ रहा कि नहीं? फिर भी धन से और सोने से राग है। सोने जैसी आत्मा परमात्मा है, उसको तुम देख नहीं रहे, इस जड़ सोने के पीछे रो रहे हो। किसके पीछे? देखो, वो है परम देव तीर्थंकर, जिनके लिए क्या है 225 कमलों की रचना देव करते हैं गमन में, पर भगवान सोने के कमलों पे नहीं चलते। क्या है, 225 कमलों की रचना होती जाती है। भगवान का विहार कहां हो रहा है? आकाश में। क्योंकि केवल ज्ञान होने के बाद 5000 धनुष भगवान आकाश में पहुंच जाते हैं। उनका विहार भी कहां होता है? कहां होता है? आकाश से ही होता है। बोले महाराज फिर हम लोग क्या करते हैं? जो देव होते हैं वो उनके साथ चलते हैं, जो विद्याधर होते हैं वो उनके साथ चलते हैं, बाकी लोग तो भूमि से चलते हैं। कहां से चलते हैं? पर भगवान मणियों का समोसरण, किसका? मणियों का समोसरण, फिर भी सोने के कमल, कोई मतलब नहीं है। तुम भले बिठाल दो, वे बैठने वाले नहीं। समझना क्या है? इसलिए तुम देखो, जब भगवान को विराजमान करते हो तो नीचे क्या लिखते हो? चंदन से क्या लिखते हो? श्री लिखते हो ना। उसके ऊपर क्या करते हो? श्री जी को विराजमान करते हो। पंडित जी ऐसे ही है कि नहीं है? पर ध्यान रखना वो श्री है क्या? बीजाक्षर तो है, पर है क्या?
यानी समोषण रूपी लक्ष्मी जो थी ना, वो आपने समोषण वहां बनाया, श्री बनाया, श्री बहिरंग विभूति के लिए आपने बनाया। और श्री जी भी ध्यान रखना उससे 4 अंगुल ऊपर ही रहते हैं, बोले नहीं रहते हैं, हम उसी के ऊपर रखते हैं। आपको मालूम नहीं है, भगवान की प्रतिमा के नीचे प्रशस्ति की जगह रहती ना, उतने वे ऊपर ही रहते हैं। क्या रहते हैं वे? उतने ऊपर रहते, प्रशस्ति भले लिखी है उतने ऊपर वो रहे, 4 अंगुल उनके अनुसार वो उतने ऊपर रहते हैं, वे भी फिर श्री पे नहीं बैठते। इसलिए ध्यान रखना, परमात्मा को देखो, धन आदि को मत देखो, परमात्मा को देखो, राग को मत देखो। जिस जीव ने ऐसे परमात्मा को देखा और इन रागियों को नहीं देखा, और बहिरात्मपने को छोड़ देता है, ठीक है ना, ऐसा जीव अंतरात्मा बनता है। कैसा बनता है? अंतरात्मा बनता है। जिसको अच्छे समझना, ये देखना ही पड़ेगा। अगर परमात्मा नहीं देखोगे, परमात्मा स्वरूप नहीं देखोगे, तो आप ये त्याग फिर क्यों कर रहे हो? प्रश्न आपसे, किसके लिए त्याग? क्या है? किसके लिए त्याग? और जिनको ज्ञान हो गया है कि परमात्मा स्वरूप ये है, तो त्याग क्यों नहीं? दोनों बातें ध्यान रखना। जिसने त्याग किया है उसको सोचना चाहिए, जैसे हम जैसे महाराज के लिए सोचना चाहिए कि त्याग क्यों किया है, परमात्मा स्वरूप की प्राप्ति के लिए। और जिसको ज्ञान हो गया है तो राग क्यों कर रहा है, उसको भी त्याग करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें परमात्मा स्वरूप का ज्ञान हुआ है। क्या है? ये मनुष्य कर सकता है, ये मात्र मनुष्य कर सकता है। और मनुष्यों में भी ध्यान रखना, ये सौभाग्य उच्च कुलीन को मिल पाता है। क्या है? समझो, ये निर्गंथ दीक्षा ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय और वैश्य को मिलती है। समझो आप बात को, ये उच्च कुल मिला है तो उच्च परिणाम भी बनाना चाहिए। क्या है? समझो आप बात को, उच्च कुल मिला है, अच्छे समझना इस बात को, उच्च कुल मिला है, कुल से तुम ऊंचे नहीं होते हो, परिणाम भी ऊंचे होना चाहिए। गुण स्थान ऊपर जाना है तो आपके लिए गुण भी बढ़ना चाहिए, गुणों का स्थान भी बढ़ना चाहिए, तब आप अंतरात्मा और फिर परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर पाओगे। ऐसे अपने अंदर को, परमात्मा को देखने वाला जीव जो है ना, वास्तविकता में आगे बढ़ता है। और अपन आगे आज परमात्मा के, है ना, वाचक जो नाम होते हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है ना, उनको आज यहाँ पर आचार्य महाराज ने लिखा है कि लोक में जो परमात्मा ईश्वर का वर्णन किया जाता है वे भिन्न भिन्न है कि एक ही है। क्या है? वे भिन्न भिन्न है कि एक ही है। तो यहां पर उनका नाम स्मरण किया जा रहा है कि कौन कौन से हैं। तो 6वें नंबर का श्लोक आता है, निर्मलः केवलः शुद्धो, निर्मलः केवलः शुद्धो, विविक्ता प्रभुरव्ययः, विविक्तः प्रभुरव्ययः, परमेष्ठी परमात्मेति, परमेष्ठी परमात्मेति, परमात्मेश्वरो जिनः, परमात्मेश्वरो जिनः। यहां पर आचार्य महाराज लिखते हैं कि जो परमात्मा है या ईश्वर है, उसका यहाँ, उनके यहाँ नाम दिए गए हैं निर्मलः, अर्थात जो निर्मल है। कल भी आपको बताया था भगवान कैसे है, निर्मल है, उनके ऊपर मल नहीं लगता है, ठीक है ना।
निर्मल है, निर्मल, मल रूपी, कर्म रूपी मल से रहित है। ध्यान रखना, आप नहाने से, आप नहा लेते हो ना, नहाने मात्र से आप सोचते हो हम स्वच्छ हो गए, हमारी बिल्कुल गंदगी नहीं है, ठीक है ना? ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही है ना? आप साफ हो जाते हो कि नहीं हो जाते? नहाने से आप साफ हो जाते कि नहीं हो जाते हो? कि बाहर से होते हो कि अंदर से हो जाते हो? बाहर से होते हो कि अंदर से हो जाते हो? ठीक है ना? क्या है, बाहर से तो हो जाओ, जिस दिन अंदर से साफ हो जाओगे तब समझ में आएगा। तो अंदर से कौन सी साबुन लगाओगे? और अभी तो आपको समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे लोगों को स्नान करने के बाद भी पाप लगता है। वो सोचते कि हम शुद्ध हो गए, शुद्ध नहीं होते। क्यों? चर्बी वाली साबुनों से नहा रहे हो। क्या है? बहुत अच्छी साबुन है महाराज, देखना TFM लिखा आता है, उसमें क्या लिखा आता है? टोटल फैट मटेरियल। आता तो वनस्पति से भी है, पर वो महंगा पड़ता है। आज आप जानते ही हो, सब बड़ी बड़ी कंपनियां सब व्यापार तो कर रही हैं, पर सबसे ज्यादा मुनाफे के लिए। समझ रहे ना आप बात को? हर चीज में यही चल रहा है। घी तक में आलू और चर्बी मिला दी जाती है। तो बहुत सारी चीजों से, इजी बीजी से भी घी बनता है, बहुत नकली घी बन रहा है। दूध भी केमिकल का बन जाता है आज। समझो आप बात को। क्या है, जो आप नहा रहे हो ना, नहा रहे हो, स्नान भी कर रहे हो, मंदिर आ रहे हो, परिणाम वो विशुद्धि नहीं बन रही आपकी। आप भी थोड़ा सा एक और ध्यान रखने, अभक्षों का सेवन करने वाला जीव और ये अभक्ष लगाने वाला जीव, क्या है, इस चीज को समझो। आप दो चीज से, जो व्यक्ति ऐसे ऐसे जो केमिकल वाली वस्तुएं होती हैं, साबुन आदि होती है, उससे तुम नहा रहे हो, तो तुम्हारे लिए दो दिक्कत है। चर्म रोग हो रहे लोगों को। क्या हो रहे हैं? समझ रहे ना बात को? और दूसरी बात, दूसरे के चर्म को भी तुम लगा रहे हो। स्नान करना है तो क्या करना? देखो, बहुत अच्छी बात है। मुल्तानी मिट्टी देखी है आपने? क्या देखी? बस मुल्तानी मिट्टी में थोड़ा सा नींबू और दो तीन चीजें आप डाल दो। चाहो तो आप फैन भी चाहे तो सिकाकाई आती सूखी, क्या है, उसको डाल दो, डाल के पानी में डाल दो, भूल जाएगी, उसको सुखा दो, वो तुम्हारी साबुन बन जाएगी। फ्री का काम। और दूसरा देखना, जो साबुन होता है, कास्टिक होता है, कास्टिक, ध्यान रखना, उसमें मक्खी बैठती है तो आपने देखा है क्या होता है? मक्खी बैठती है तो क्या होता है? कोई नहीं बता रहे, कोई नहीं बता रहे। मक्खी बैठती है तो तुरंत मर जाती है, समझना। और इतना सारा सर्फ आप चाहे नहाने के माध्यम से, कपड़े के माध्यम से कम नहाने के माध्यम से इतना सर्फ आप बहाते हो, उसमें जहां तक जा रहा है। इसलिए देखो, आलोचना पाठ में भी आए हैं, नजरियन बिच चीरे धुआई। अब तो सब बंद हो गई। अब तो क्या है, अपनी आलोचना तो बंद हो गई है, दूसरों की आलोचना चालू हो गई है। ये है धर्म आज का। चाहे वे महाराज हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे सावक हो, चाहे मंदिर के धर्मात्मा, तो यही कहलाते। क्या कहलाते हैं आज? आलोचना करो भैया। आलोचना कौन सी की जाती थी? स्वयं की। रोज हम लोग जितने जितने प्रतिक्रमण करता है, चाहे मुनि आर्य का, श्रावक श्राविका जो भी हो, ये स्वयं आलोचना करते हैं। पापिष्ठेन दुरात्मना जड़दिया माया बिना लो बिना। मैं पापी हूँ, दुरात्मा हूँ। समझो बात को। चाहे वो आचार्य महाराज हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, क्या है, समझना, ये सब इस श्लोक को पढ़ते ही है। आलोचना स्वयं की होना चाहिए। आज धर्म चल रहा है, जो जिसकी जितनी आलोचना कर लेगा वो उतना बड़ा महान पुरुष माना जाता है। ऐसे नहीं है क्या?
ध्यान रखना, सत्य तो यही है, हम समझ नहीं पा रहे। हमें अपने कर्म मल धोना चाहिए थे। क्या होना चाहिए थे? शरीर को स्नान करने से बहिरंग से शरीर शुद्ध हो सकता है, अच्छी समझना, अंतरंग से शुद्ध नहीं होता। ये प्रैक्टिकल नारायण कृष्ण ने पांडवों से करवाया। युद्ध के बाद एक प्रसंग आता है उनके यहां, युद्ध के बाद सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे थे, समझना। पांडव लोग कहां जा रहे थे? गंगा स्नान करने जा रहे थे। बोले कि हम गंगा स्नान कराएंगे, हमारे पाप धुल जाएंगे। अच्छे समझो, गंगा स्नान करने जाएंगे तो हमारे पाप धुल जाएंगे। और नारायण कृष्ण से कहा आप भी चले हमारे साथ। उन्होंने कहा हमें राज्य का कार्य बहुत है, हम नहीं जा सकते, आप हमारा एक प्रतिनिधि ले जाओ। उन्होंने एक तुमड़ी दे दी। चलो भैया, सबने सोचा कोई प्रतिनिधि तो गया, सबने खूब स्नान किया, उसको 108 बार स्नान कराया सबने, ठीक। और जैसे ही वो लौट के वापस आए, उन्होंने कहा आप लोग पवित्र हो गए? बोले हाँ बहुत पवित्र हो गए, सारे पाप धुल गए, सारे पाप धुल गए, पक्का? बोले पक्का, सारे पाप धुल गए। हमने कहा ठीक, वो हमारा प्रतिनिधि कहाँ है? बोले उसको भी तो और ज्यादा पवित्र कर दिया, ठीक। तो उन्होंने उसका प्रसाद बनवा दिया, यानी उसके विभाग करा के, और उन्होंने कहा ये पवित्र वस्तु है, इसको आप सेवन करें। तो जैसे मुंह में दिया सो, मुंह में दिया सो कड़वी की कड़वी, ऐसे तुम खूब स्नान कर लो और अंदर कड़वे के कड़वे निकलो। तो उन्होंने यानी नारायण कृष्ण ने उपदेश के माध्यम से ये समझा दिया था लोगों को, क्या है कि मात्र बहिरंग स्नान से अंतरंग स्नान नहीं होता। ऐसे ध्यान रखना, आप भी बहिरंग स्नान मात्र कर रहे हो, वास्तविकता में अंतरंग स्नान करना चाहिए, जो है निर्मल भगवान। कौन है? क्या है? बाहरी मल को नहीं, अंतरंग मल को जिसने धो दिया। इसलिए साधु कभी स्नान भी नहीं कर रहा, पर अंतरंग मल धो रहा है। क्या धो रहा है? अंतरंग मल धो रहा है। वास्तविकता में बहुत पाप किए, बहुत पाप किए, इसलिए बहुत त्याग, तपस्या और क्या है अपनी साधना करते हैं कि कितनी ज्यादा साधना कर सके। वो तो क्या करे, पंचम काल है, ऐसी साधना का योग जो लिखा है करना तो वो ही चाहते हैं, पर ऐसा साधना का योग हम लोगों को वज्र वृषभ नारास मैंने उच्च शरण नहीं मिला। नहीं तो तुम्हारे यहाँ चातुर्मास थोड़ी होता, जंगलों में रहते हम लोग और चाहते हैं क्या है कि ऐसा शरण मिले और ऐसी साधना करें जिससे कि हमारे अंतरंग मल धुल जाए, हम भी निर्मल हो जाए। क्या है? अंतरंग से साफ होने का प्रयास करो। तो अंतरंग नहीं धुला, निर्मल नहीं होंगे। और इसीलिए भगवान को ये नहीं समझना कि मल लग जाता है इसलिए हम अभिषेक करते हैं, ये तुम्हारी क्या है, हाँ मिथ्या बुद्धि है। क्या है? इसीलिए भगवान का खूब अभिषेक करना चाहिए। भगवान का रोज अभिषेक करना चाहिए। पुण्यात्मा है जो निर्मल भावों से जिनेंद्र प्रभु का अभिषेक करते हैं। उनने अपनी निर्मल पर्याय को धन्य कर लिया। कम से कम देखना, नहीं तो मुनि नहीं बन सकते, तो कम से कम भगवान की अभिषेक पूजा ये किया करो। समझ रहे ना? इसीलिए निर्मल है जिनका कर्म चले गए। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, 3 प्रकार का मल है। कौन कौन सा? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। नो कर्म, नो कर्म, नो कर्म, 3 शरीर और 6 पर्याप्ति को नो कर्म कहते हैं। कौन से 3 शरीर? औदारिक,
वैक्रियक, आहारक, 3 शरीर का है, और 6 पर्याप्ति होती हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये 9 कर्म कहलाते हैं। पर सबसे अच्छी है, अगर भाव सुधर जाए तो द्रव्य कर्म भी का आश्रय नहीं होगा। क्या सुधर जाए? हाँ, यानी भाव कर्म सुधर जाए तो द्रव्य कर्म का आश्रय नहीं होगा। सबसे पहले कर्मों के सब में 2 भेद किए जाते हैं, ठीक ना। चाहे आश्रय भी क्यों ना हो, भाव आश्रय, द्रव्य आश्रय, भावबंध, द्रव्यबंध, और भाव निर्जरा और द्रव्य निर्जरा, ऐसी भाव संवर, द्रव्य संवर, यहां तक कि भाव मोक्ष और द्रव्य मोक्ष। क्या है? अच्छे से समझना। इसीलिए अपन को कर्म मल से दूर होना है, ये अपने अंदर समझो। इसलिए भगवान के साथ जो निर्मल शब्द दिया है, कौन सा दिया है? निर्मल शब्द दिया है। भगवान मैले नहीं होते, भगवान गंदे नहीं होते, वो कैसे है? निर्मल है। ध्यान रखना, भगवान तो जो परमात्मा है, अभी तुमने प्रतिमा जरूर विराजमान की है, वो अरहंतों की है, सिद्धों का तो शरीर ही नहीं होता, फिर काय का अभिषेक? अशरीरी होते हैं। क्या हो जाते हैं? आगे बताते, केवलः, यानी जो केवल, यानी शरीर पर द्रव्यों से संबंध से रहते हैं। केवला यानी केवल, केवल यानी अकेला। क्या है? केवल यानी अकेली आत्मा। कौन? शरीर नहीं है, इसलिए वो केवल कहे जाते हैं। शुद्धा, द्रव्य और भाव कर्म से रहित होने पर वो परम विशुद्ध है, शुद्ध है। उनके द्रव्य और भाव नहीं है, ये कर्ममल नहीं है। देखो, आत्मा तो वास्तविकता में 2 चीजें हैं, 6 द्रव्य होती हैं। कितनी द्रव्य होती हैं? 6। उसमें 2 द्रव्य शुद्ध शुद्ध होती है। कौन सी? जीव द्रव्य शुद्ध शुद्ध होती है, और पुद्गल द्रव्य भी शुद्ध शुद्ध होती है। पर जीव द्रव्य एक बार शुद्ध होने के बाद, अच्छे समझना आप बात को, एक बार शुद्ध होने के बाद जीव पुनः संसार में लौट के नहीं आता, कर्मों से लिप्त नहीं होता। हम अशुद्ध कब से हैं? हम अशुद्ध कब से हैं? हम अशुद्ध कब से हैं? किससे हैं? अनादि से। और अच्छी बात सुन लो भैया, अपन निगोद से निकल के आए हैं। कहां से आए हैं? निगोद से निकल के आए हैं। इन परमात्मा के कारण अपन को मौका मिला है। नहीं आ रहा होगा समझ में? क्या है? ये निर्गंथ, सुनो अच्छे से, ये निर्गंथ अगर मोक्ष नहीं जाते तो उतने जीव निगोद राशि से निकल के नहीं आते। दिलीप भाई अच्छे समझो, क्या है? 6 महीने में 608 जीव मोक्ष जाते हैं, नियम है। आज भी विदेश क्षेत्र से 160, समझना, 160 कर्म भूमि है, तो 170 कितनी है? कर्म भूमि कितनी है? 170, पर 160 जगह से आज भी जीव मोक्ष जा रहे हैं। और जितने जीव मोक्ष जाते हैं, क्या है? उतने जीव निगोद राशि से निकल के ऊपर आते हैं। किनका उपकार है? क्या है? उन परमात्मा को धन्यवाद देना कि अगर आप नहीं जाते तो हम भी निकल के। ऐसे मुनियों से द्वेष नहीं करना जिन्होंने तपस्या करके मोक्ष की और तुम्हें निगोद से निकाला है, और तुम उन्हीं से द्वेष कर बैठे। समझ रहे बात को? इसीलिए ये शुद्ध है। कैसे है? शुद्ध है। और जो एक बार मोक्ष चला जाता है, वो पुनः वापस लौट के न वीर बन के आता है, न महावीर बन के आता है। क्या है?
यहाँ अवतारवाद नहीं है। कितने भी कल्प काल बीत जाएं, ये आचार्य भगवान समंतबद्ध स्वामी ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में स्पष्ट लिखा है, काले कल्प सफेद सते पीछा गति शिवनाम न विक्रिया। बने बने कितने भी कल्प काल व्यतीत हो जाएं, भगवान लौट के वापस नहीं आते, और जो आ रहे हैं वे भगवान नहीं है। क्या है? लौट के आएंगे संसार में कैसे? जो कल कर्म मल से रहित हो गए हैं वे आ सकते क्या? आपको प्रैक्टिकल बताएं, आप मुट्ठी में क्या लेना? तेल या घी लेना, ठीक है? कौन सा? तरल वाला, नहीं तो आप मुट्ठी में वो वाला घी लो, डिगले वाला, ठीक है? तो क्या है, मुट्ठी में आप तेल लेना या घी लेना और पानी के नीचे आप रखने का प्रयास करना। क्या करना? रहेगा क्या? रहेगा क्या? कितने ही मिला लो, कितने ही दबा दो, घी और तेल जो पिघला हुआ हो वो कहां रहेगा? कहां रहेगा? ऐसे ध्यान रखना, दूध में से निकला घी, किससे निकला? दूध में से निकला घी, आप दूध में मिला के बताओ तो जाने मिलता है क्या? मिलता है क्या? खूब मिला लो, खूब फेंट लो, आप मिलेगा क्या? कहां रहता है? ऐसी परमात्मा जो एक बार कर्म बल से रहित हो जाता है, सुनना, शुद्ध हो जाता है, उसको संसार में कितना ही मिलाने का प्रयास करो, कितना ही लाने का प्रयास करो, कितना बुलाने का प्रयास करो, भगवान लौट के नहीं आ सकते। क्या है? जो कोई लौट के आ रहा है वो मोक्ष नहीं गया है, कोई देव पर्याय में हो सकता है, चाहे भवनवासी हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे व्यंतर हो। अभी तो जो है ना, पंचम काल में ना तो भवनवासी आते, ज्योतिषी तो वैसे नहीं आते, ठीक है, ना वैमानिक आते हैं, पंचम काल में मात्र व्यंतर ही आ सकते हैं और यहीं रहते हैं ये सब। समझ रहे ना? जो आप जितने ही चमत्कार देख रहे हो ये सब इन्हीं के, इनमें सम्यक दृष्टि भी रहते हो, मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं, दो ही प्रकार के रहते हैं। क्या है? जन्म से मात्र क्या है? जन्म से ये मिथ्या दृष्टि होते हैं, पर फिर उसके बाद अंतर मुहूर्त के बाद इनमें सम्यक की योग्यता आती है। समझ रहे ना आप बात को? क्योंकि पंचम काल के जितने स्त्री पुरुष मनुष्य जितने भी हैं, नियम से मिथ्या दृष्टि ही है जन्म से, और 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद अपनी योग्यता बढ़ाओ, अपन पढ़ा रहे हैं, बहरातपना छोड़ो, सम्यकपना लाओ। क्या है? नहीं तो बहरातपना छूट नहीं रहा, हम शरीर को, परिवार को, धन को, संपत्ति को, सबको छाती से लगाएं जैसे साथ में जाना है, जाएगी क्या? उस सिकंदर को भी समझ में आ गई थी महाराज का उपदेश, कल्याण मुनि का उपदेश। क्या है? सिकंदर भी समझना, उनको भी समझ में आ गया था, कहां निर्गंध का उपदेश उनको गुरु बना लिया था अंत समय। समझ में आ गया? ऐसे ही अपने बहरातपने को छोड़ने का प्रयास करो। सिकंदर को तो समझ में आ गया था, अपने अंदर कब आएगा? इसीलिए ऐसे अपन अभी शुद्ध तक की बात आई है, कल अपन प्रभु और परमेष्ठी और परमात्मा, ईश्वर और जिन, इन सब की विवक्षा को समझने का प्रयास करेंगे। हम अपने ऐसे विचार बनाएं जिससे कि हमारा बहरातपना छूटे। कब तक इनको चिपकाए रहोगे? कोई साथ में जाने वाला नहीं है, और जो परमात्मा है उसको देखने का प्रयास करो। उसके लिए चश्मा लगाने की भी आवश्यकता नहीं है, उसको अंतरंग में देखने की आवश्यकता है। इसलिए हम उस परमात्मा को देखें तो हम बड़े आनंद में रहेंगे, ठीक है? और हम संसार को देखेंगे तो वास्तविकता में दुखी रहेंगे। इसलिए चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, अपने अंदर के भगवान आत्मा को देखने का प्रयास करो। ओम नमः सिद्धे।